यज़हबू क़लीलन व यबकू कसीरा जज़ाअन बिमा कानू यक्सिबून। तो उन्हें चाहिए कि थोड़ा हंसें और बहुत रोए, बदला उसका जो कमाते थे। इसी आयत को आज समझ लें, इतना ही काफी। इतना समझिए कि हमारा कुरान जब से यह नाजिल हुआ है, इसका हर कानून कानून इलाही, इसमें कोई भी तब्दीली नहीं है। जमाना सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, खुलफाए राशिदीन, समझे, तमाम खैरुल कुरून का जमाना गुजरा, उसके बाद ये जमाना गुजर रहा है, मगर कुरान के एक ज़बर में फर्क नहीं है। अब देखिए, कुरान कह रहा है फलयज़हबू क़लीलन वलयबकू कसीरा, तो उन्हें चाहिए कि थोड़ा हंसे और बहुत रोए। अब इसी को मैं तुम्हें कुछ अलग से दुनिया दिखाना चाहता हूं। हम सुबह ही सुबह गार्डन में जाते हैं, तो वहां पर हम क्या देखते हैं? कुछ लोग हंसी खिलखिलाते हुए तुम्हें मिलते हैं। उनका लॉजिक क्या है कि हंसोगे तो तुम्हारा दिल का बाल खुलेगा। हालांकि हमारा कुरान तो ये कह रहा है कि हंसो कम रो ज्यादा, मगर ये साइंस ये कह रही है कि तुम हंसो खिलखिला करके हंसो। आखिर इस बात में लॉजिक क्या? ये बात देखी है क्या नहीं देखी? तुमने गार्डनों में लोगों को हंसते हुए देखा है क्या नहीं देखा? आते तालियां मारते हैं, हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, पागलों की तरह हंसते हैं। अब सुनिए, हदीस पाक है, ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा होता है। क्या होता है? दिल मुर्दा होता है। और ज्यादा रोने से दिल जिंदा होता है। क्या होता है? दिल जिंदा होता है, क्योंकि दिल के अंदर जो भी गम भरा होता है जब रो लेता है। इसकी एक मिसाल देता हूं। जब आदमी अपनी गुनाहों पर ज्यादा शर्मिंदा होता है, जब अंदर से उसको रोने की एक आह उठती है, तो वो तन्हाई में जब रोता है, और रोने के बाद जब वो उठता है, तब उसका जिस्म भी हल्का होता है, उसका दिमाग भी हल्का होता है। क्यों? इसलिए कि वो अपना दिल भर के रो लिया, जो दिल में भड़ास थी वो अपने रब से कह चुका है। क्या है? वो कह चुका है। इसलिए कुरान ने भी यही कहा फलयज़हबू क़लीलन वलयबकू कसीरा, कि हंसो कम रो ज्यादा, क्योंकि रोने की वजह से दिल जिंदा होता है, और ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा होता है। और दिलों को जिंदा जो करती है वो चीज है अल्लाह का जिक्र। क्या है? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। दिलों को जिंदा रखने वाली अगर चीज है तो वह अल्लाह का जिक्र है। तो हम ये सोचे कि ज्यादा हंसने से हमारा ब्लड का सर्कुलेशन, दिल के बाल खुलेंगे, दिल का मामला सब साफ रहेगा, तो ये तो अपोजिट है। ये अपोजिट है। कुरान ने तो ये कहा कि रो ज्यादा हंसो कम। तो अब हमको अगर बात मानना ही है तो हमें किसकी बात मानना चाहिए? कुरान की। हम कुरान की बात मानेंगे तो हम हमेशा कामयाब रहेंगे। और एक चीज बताता हूं इसी रोने के ऊपर। ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा होता है, इतना याद है। जब आदमी रोता है ना, तो उसके दिमाग में एक जो फतूर होता है, दिमाग भी हल्का होता है, उसका जिस्म भी हल्का होता है, उसका दिल भी हल्का होता है, और उसे इस कदर हल्कान यानी जिस्म इतना हल्का महसूस होता है जैसे उसके ऊपर से कोई बोझ उतर गया। और ये जान लो, जब तक ये ईमानी कुव्वत है जो हमें ये एहसास दिलाती है, जब इंसान के ऊपर अपने गुनाहों का बोझ वो तसव्वुर करने लगता है, गुनाहों का बोझ जब वो अपने ऊपर तसव्वुर करता है, तो उसका जिस्म बहुत भारी उसे लगता है। और जब उसी बोझ को जब हटाने की कोशिश करता है, और वो हटता कैसे है? अपने रब से राजू न्याज की बातें करता है। अब राजू न्याज की बातें जो है,
ज्यादातर रात में होती है, इसलिए अल्लाह ने रातों की इबादत को ज्यादा कबूलियत का दर्जा दिया है। और रमजान मुबारक में भी शबे कद्र को तलाश करना, रात में ही तलाश करना। तो रातों को रोना जो है, तन्हाई में रोना, रातों को रोना, ये रब को ज्यादा पसंद है। क्यों? उस रात की तन्हाई में जब रोता है तो वो बगैर रिया के होता है, बगैर दिखावे को होता है। और जब वो रोता है तो वो अपने रब से डायरेक्ट मामला रखता है। फिर उसके बाद जो उसे एहसास होता है तो ऐसा एहसास होता है कि मैं बहुत हल्का हो चुका। ये उसकी ईमानी एहसास दिलाता है कि मैंने जो बात थी मैंने दिल में मैंने अपने रब से कह दी। तो यही बात है कि रोना ये दिल को जिंदा करता है, मगर वो रोना नहीं। रोना कई तरीके का है। वो रोना नहीं जो मैयत पे धाड़े मार मार के रोए, वो रोना नहीं। मैयत हो गई, हमारे घर वाले कपड़े फाड़ फाड़ के, चुनिया तोड़ तोड़ के जो रोते हैं, ये रोना मैयत को नुकसान देता है। बात समझ लें। ये रोना जो बात की गई है ये रोना अलग है, और वो रोना जो मैयत पे रोया जाता है वो हराम है, गुनाह है। जितना तुम रोगे, बयान कर करके रोगे, उतना ही उसे मैयत को नुकसान होता है। अगर रोना है तो बहुत खामोशी के साथ दिल ही दिल में रो, वरना औरतों के रोने का तुमने हाल तो देखा होगा घरों में, कैसे कपड़े फाड़ फाड़ कर रोती है। तो ये रोना गलत है। जिस रोने की बात की गई है वो रोना है खौफ खुदा में, खशियत खुदा में, और उसी के लिए हुक्म है वल्यदहकू कलीला वल्यबकू कसीरा। तो उन्हें चाहिए कि थोड़ा हंसे और बहुत रोएं। जैसा बिमा कानू यक्सिबून, बदला उसका जो कमाते थे। तो इससे आगे की आयती अगर मैं बयान करूं तो बहुत कुछ है। वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम माता बदु वला तुम अला कब्री इन्नहुम कफरू बिल्लाहि व रसूलिही व मातू हुम फासिकून। ये आयत करीम और देख लीजिए। और उनमें से किसी की मैयत पर कभी नमाज न पढ़ना और न उसकी कब्र पर खड़े होना, बेशक अल्लाह और उसके रसूल से मुनकर हुए और फिस्क ही में मर गए। ये आयत में शॉर्ट में समझा देता हूं, तर्जुमा देख लिया, अब समझिए। और उनमें से किसी की मैयत पर कभी नमाज न पढ़ना, क्यों? इसलिए बेशक अल्लाह और उसके रसूल से मुनकिर हुए और फिस्क ही में मर गए। यानी अल्लाह और उसके रसूल से जो दुश्मनी करे, अल्लाह उसके रसूल से जो दुश्मनी करे, रंजिश रखे, हसद रखे, अगर वो मर जाए तो उसकी मैयत में शरीक ना हो। समझे? अब यहां पर बहस करने की बात है तो बहुत है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में जरा सा भी अगर किसी ने रंज रखा, अगर जरा सा भी तौहीन का भी लफ्ज किया, तो भी उसके जनाजे में हम शरीक नहीं हो सकते। इसलिए ये कुरान है। देखिए, अल्लाह उसके रसूल से मुनकर हुआ किसी भी बात का, चाहे वो इल्म गैब की इनकार करे या इख्तियारात की मुनकरित हो या दूसरे मामलात में वो इनकार करे। जैसे अहले हदीस हैं, वो ये कहते हैं कि सरकार को मेराज हुई ही नहीं, और मगर कुरान से साबित है सरकार को मेराज हुई है। समझे? तो ऐसे जो इनकार करे फिर वो इंतकाल कर जाए तो उसकी नमाज जनाजा में शरीक नहीं हो सकती, कुरान ने लिखा। तो एक लफ्ज याद रखो, जो अल्लाह उसके रसूल से रंजिश रखे, कीना रखे, हसद रखे, बुग़्ज़ रखे, फिर वो इंतकाल कर जाए तो उसके जनाजे में शरीक होने का हुक्म नहीं है।